पास क्या है यहाँ पर देखो, पहले तो क्वेश्चन में हम नहीं जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसका थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का एक शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि 4 साइड होते हैं हमारे, टोटल 4 साइड्स होते हैं, उसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और 2 नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि एकदम सीधी लाइन में होंगे, कहीं पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। ये दोनों लाइन को अगर मैं कितना आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी भी कट नहीं होंगे। लेकिन 2 नॉन पैरेलल लाइन्स होते हैं, जैसे कि ये वाला साइड हमारा है और ये वाला साइड, ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसके हम कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रेपीजियम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई में ये जो हमारे 2 पैरेलल साइड है ना, इनका सम आपको निकालना है। इसको हम मान लो ए बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी है ना, तो इसको सी डी मान लो, तो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। और मल्टीप्लाई में होता है हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर ये वाला जो हमारा लाइन है 1 मीटर लिखा हुआ है ना, ये वाला लाइन और ये लाइन के बीच की दूरी कितनी है, तो 0.9 मीटर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है कि पैरेलल जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर का है और दूसरा वाला जो है 20 सेंटीमीटर का है। यानी मान लो बड़ा जो साइड होगा वो 24 सेंटीमीटर का होगा और इधर वाला जो होगा 20 सेंटीमीटर का होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन मैं इसी में डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपली इसका एरिया निकालना है। तो चाहिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका एरिया निकल जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी हुई है ना उसको कुछ नाम दे देंगे। जैसे हमको यहाँ पर क्या बोला है, उसका साइड के बारे में कुछ उसका नाम दिया नहीं है, सिंपल बोल दिया है कि उसका साइड कितना है, 24 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि नाम देते हैं हम उस 24 सेंटीमीटर को ए बी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मान लो हमारा ट्रेपीजियम है, यहाँ पे मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम हो गया, मान लेते हैं ये हमारा ए बी है और ये जो है सी डी है। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, बोला ना कि जो साइड है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, दूसरा जो पैरेलल साइड है वो 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, वो कितना बोला गया है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मान लिया हमने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इस साइड वाला है, ये वाला साइड, यानी कि सी डी या डी सी जो लिखना चाहो, तो सी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड जो हमारा ये है हाइट, तो हाइट को हम शो करते हैं एच से, तो हाइट हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया का जो फॉर्मूला है ना ट्रेपीजियम का, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पूरा पूरा भी लिख सकते हो और शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। इससे ट्रैप पर क्लिक करके डॉट कर दोगे तो भी चलेगा और पूरा ट्रेपीजियम लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, अगली बार से हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो हमारा साइड्स है ना, ये दोनों जो साइड है ए बी और सी डी, ये ऐड हो जाएंगे, तो ए बी प्लस में सी डी हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी उन दोनों के बीच की दूरी है, यानी हाइट है ना, उससे, तो एच से। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/2 की जगह 1/2 लिखने दो। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी डी, यानी कि 24 प्लस में 20, देन हमारे पास हाइट कितना है, तो 15 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 से। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई का ये साइन रख लेते हैं और इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा, 24 और 20 मिल करके, तो 44 और मल्टीप्लाई में 15। अब ये देखो, ये हमारा बीच में लटक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर में, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, और ये जो 2 हमारा है ये डिनोमिनेटर में है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, ऊपर में 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर, 15 2 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, और 15 2 जा 30 और 3 33, तो इसका हो जाएगा 330। और ये देखो, ये हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था ना, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। कभी भी एरिया जो निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। पेरीमीटर जो रहता है ना वो सिंपल में निकल जाता है, सेंटीमीटर के बोला रहता है, वो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया और आगे चलकर जब जरूरत पड़ेगा तब भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट रहता है ना वो हमेशा एरिया का स्क्वायर में निकलता है, तो 330 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वाले का एरिया। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है अब उसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये भी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी एरिया फाइंड करना है, बस नंबर्स को बदल दिया है, नंबर को यहाँ पे डेसिमल में कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको डर लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने डेसिमल पढ़ रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम मान लेंगे फिर से उसी तरीके से कि ए बी जो है हमारा 38.7 सेंटीमीटर है, क्योंकि वहाँ पर हमें दिया हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर, और जो उसका डिस्टेंस है कितना है, तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से मान लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना
करना है तो मैं बार बार यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस मैं एक बार यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया ना, तो वही हमारा जो फॉर्मूला है वही रह जाएगा। तो फॉर्मूला में हम डायरेक्ट इस बार क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलो एक बार मैं फॉर्मूला एक बार लास्ट और लिख देता हूँ, अगले क्वेश्चन से हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई में AB प्लस CD ये हमारा फॉर्मूला है। और आप ध्यान रखना कि अगर नोट्स में अगर पेयर कर रहे हो तो आपको पूरे हर बार जितनी बार क्वेश्चन आएगा ना उतना बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं अगली बार से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में AB प्लस CD, यानी AB हमारे पास कितना है 38.7 और CD यानी कि 22.3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना हाइट से जो कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 16, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब उसके बाद इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 3 10 का 0 हो जाएगा, साइड में की पे ऐड कर लेते हैं। 10 का 0 हो गया, डेसिमल के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है उसको लिखने का, तो नहीं लिखेंगे। कैरी हो गया 1, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, और 8 हो गया 11 का 1। और ये पहले तो इसको 1/2 को उतार लेते हैं हम यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में। अब इसको हम ऐड करके आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 11 का 1, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लो। कैरी हो गया फिर से 1, तो 2 और 1 3, और 3 हो जाएगा हमारा 6, और एक जो कैरी हुआ था वो हो जाएगा 7, यानी कि 71 आ जाएगा। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया है। चलो साइड में हम ऐड कर ही लेते हैं, कभी कभी ओरल ऐड करने से ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। ये हो जाएगा हमारा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 8 और 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी हो गया 1। अच्छा देखो हमारा कुछ गलत हुआ था ना, 3 और 2 5 और 1 ये 6, यहाँ पे 61 आ रहा था, मैंने 71 लिख दिया था। और डेसिमल के बाद ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सिंपली 61 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है, तो मल्टीप्लाई में ये 16 है। अब क्या करो, सभी को आपस में ऐड कर दो, यानी कि जो कट हो रहा है ऐड कट करो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों बच गए हैं। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर से 61 मल्टीप्लाई में 8 बच गया है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। तो इसका जो एरिया निकल जाएगा 488, और ये भी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ना तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम शेप देखते हैं बुक में और उसी को बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। जो टेबल का टॉप सरफेस है ना वो ट्रेपीजियम के शेप में है। उसका जो पैरेलल साइड्स हैं उनका हमको डिस्टेंस दे दिया गया है। देखो ये वाला जो है हमारा 1 मीटर का है और ये 1.4 मीटर का है, और उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि इसका जो हाइट है वो कितना है, तो 0.9 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। तो उसका एरिया फाइंड करना है, तो इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा ये भी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं AB, ठीक है। लेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा, सिंपल जल्दी से AB = 1 मीटर मान लेते हैं। CD जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, और ये सब मीटर में, ध्यान रखना। और हाइट कितना है, तो हाइट इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.9 मीटर, ठीक। ये 1 मीटर 1.4 मीटर और 0.9 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2 वाला, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में AB प्लस CD होता है, तो AB हमारे पास है 1 है, प्लस में CD हमारे पास 1.4 है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हाइट होता है तो 0.9 हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1 और 1.4 कितना हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा। तो आपके पास 1 रुपीज़ है और 1.4 रुपीज़ और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2.4 रुपीज़ हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई में 0.9। कई बार क्या होता है बच्चे ऐड करने में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एकदम कंफ्यूज मत होना। डेसिमल वाला नंबर डेसिमल के साथ ही ऐड होता है, ये नहीं कि आपने देखो इसमें क्या गलत कर लेते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 14 1.4 और उसके बाद फिर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला 1 को, और इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1.5, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। ये देखो जो 1 है ना, ये पूरा 1 है, पूरा होल नंबर है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो ये हमारा इसको 1 को हम ऐसे 1.4 लिखे हम वरना, तो ये वाला जो हमारा 1 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे लिखेंगे पूरे, और इसके बाद डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के बाद एक चाहो तो 0 लगा सकते हो, तो 4 और 0 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तब ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये बस मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि कई बार ये गलती बहुत सारे बच्चे नॉर्मली कर देते हैं। अब ये हमारा इतना आ गया है, तो इसको कट कर लो। तो ये देखो हमारा कट हो रहा है, भले डेसिमल में है लेकिन लास्ट में 4 है और 2 है, तो यहाँ पर ये कट हो ही जाएगा। 2 1 जा 2, ऊपर में 2 1 जा 2, डेसिमल है डेसिमल उतार दो, और 2 2 जा ये हो जाएगा 4। तो कितना आ गया यहाँ पर से हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 0.9, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 9 कितना होता है 108 होता है ना, तो यहाँ पर 108 लिखो, और उसके बाद देखो डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, टोटल कितने हुए 2 डिजिट हो गए। तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो, 1 और 2, और यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा 1.08 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सब मीटर में थे। तो ये होगा इसका एरिया, यानी कि जो टेबल का सरफेस दिया ना उसका एरिया होगा 1.08 है ना, मीटर का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लंबा चौड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि हमको पता है ना 12 लाइन जो हमारा 108 होता है, और उसके बाद जितने भी डिजिट बाद डेसिमल है उतना डेसिमल लगाना है आपको। ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। आइए 4 नंबर का भी सॉल्व कर लेते हैं।
4 नंबर में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1080 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमको एरिया पहले से दे दिया, एरिया हमको फाइंड नहीं करना। तो इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, यानी कि पैरेलल जो साइड्स है ना उनका भी हमको लेंथ बता दिया गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हमको क्या करना है इस बार, ये वाला जो हाइट है ना ये फाइंड करना है। तो कुछ अलग से नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिंपली पहले की तरह ही सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा ए बी होगा, लेट जैसे वहाँ पर करते थे हम, तो लेट ए बी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर एंड जो हमारा सी डी है वो कितना दिया हुआ है, तो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं अपने से। उसके बाद क्या करना है कि हाइट को एच लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम ऐसे लिख लो आप, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्टेंस यूज़ किया है वर्ड, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन देम, कि डिस्टेंस जो है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम एच मान लेते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे एच लिख लेना है कि मान लिया ए बी इक्वल टू इतना है, सी डी इक्वल टू इतना है और डिस्टेंस जो है वो एच है, क्योंकि हम डिस्टेंस को एच से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है, तो 1/2 होता है, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये ए बी और सी डी प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 55 प्लस में 35 हो जाता है और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है हाइट से। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट में कुछ नहीं है, तो हम उसकी जगह में केवल एच लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2, मल्टीप्लाई में इसको ऐड किया हमने तो कितना आ गया 5 5 10 का 0, कैरी हो गया 1, तो 3 और 1 4 और 5 हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 यानी कि 90, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में ये जो एच है वो तो रहेगा ही। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1 इधर चल गया तो ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 यानी कि 45 आ जाएगा। तो कितना निकल गया यहाँ से एरिया, ये हो गया हमारा 45, ये है एच, तो ये मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा 45 एच, यहाँ से हमारा एरिया निकल गया। लेकिन हमको एरिया पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट एरिया इक्वल टू 1080, और वो क्या था मीटर में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमको एरिया पहले से दिया हुआ है और ये हमने एरिया क्या किया फॉर्मूला फाइंड किया है। तो हम क्या करेंगे अब केवल यहाँ पर एरिया का इसको इक्वल करके लिख देंगे इस तरीके से कि 45 एच जो है ना, जो एरिया हमने निकाला है वो किसके इक्वल में है, तो 1080 के इक्वल में है। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं पर जब इसको हमने लिखा ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू इस फॉर्मूला पर लिखा, इसी टाइम आप क्या कर लेते कि आपको यहाँ पर उतार देना था कि एरिया हमको दिया हुआ है तो 1080 आप यहीं पर उतार देते, तो अलग से नहीं लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर उतारते तो क्या होता है कि फिर दोबारा आप जब अगला लाइन बनाते हैं ना इसको सॉल्व करके, तो फिर आपको वही 1080 उतारना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे बता दूंगा वो भी मेथड। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे हमने लिख लिया, ये एरिया हमको दिया हुआ था, ये एरिया हमने फाइंड किया। यहाँ से हमको हाइट निकालना है, तो हाइट निकाल क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1080 डिवाइड बाई 45। अब इसको कट कर लो, दोनों कितने से कट हो रहे हैं हमारे, 5 से कट हो रहे हैं, लास्ट में 0 है तो पहले 5 से ही कट कर लेते हैं हम। 5 9 जा 45, ऊपर में हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 2 जा 10, सॉरी, उसके बाद 5 1 जा 5, बच गया यहाँ पर से 3 आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30। अब हमारा 9 आ गया है ना, ऊपर चेक करते हैं 9 से कट हो रहा है कि नहीं, तो 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि ये 9 से पूरा कट हो जाएगा। तो देखो अभी कट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ऊपर में 9 2 जा 18, यहाँ पर से 21 में से 18 कट हुआ, बच गया हमारे पास कितना 3 बच गया, वो आगे जाकर के 36 बना देगा, तो 9 4 जा 36, यानी जो हम लोग का अगला वाला जो हाइट है ना, यानी कि उन दोनों के बीच में जो हमारा ये और ये पैरेलल साइड है उनके बीच की जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, तो 24। और ये देखो एरिया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, यानी कि ये क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। तो 24 सेंटीमीटर क्या है, उन दोनों के बीच की हाइट है, यानी कि डिस्टेंस। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर। ये क्या 4 नंबर भी सॉल्व। आइए जल्दी से 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखो 5 नंबर में क्या दिया गया है कि ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, एक फील्ड है, खेत है, वो ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, उसका एरिया भी हमको बता दिया गया है 1586 मीटर का स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है उनके बीच में, यानी कि उसकी हाइट भी हमको दे दी गई है, वो कितनी है, तो 26 मीटर, यानी कि डिस्टेंस मतलब ये वाली जो है ना लाइन, ये हमको बता दिया, उसका हाइट बता दिया 26 मीटर है। तो इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, अगर मान लो एक जो पैरेलल साइड है ये वाला वो 84 है, तो बताइए कि जो दूसरा वाला पैरेलल साइड है ना वो कितना है। तो कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला हमको लगा लेना है और इसको भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर डालते हैं हम इसको नंबर 5, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया। ठीक है, एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया लिख लो इस बार। देखो ये एक तरीका, ये पहला दूसरा तरीका मैंने बताया था वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पर हम ये वाला तरीका सबको बता देते ताकि आपको जो इजी लगे वो अप्लाई कर लो। तो एरिया इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैप, यहाँ पे शॉर्टकट में ट्रेपीजियम लिख लिया मैंने। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है 1/2, उसके बाद ए बी है, तो ए बी को हम क्या करते हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहो शुरू में लिख सकते हो, एक चीज़ और लिख सकते हो, क्योंकि हमको सेकंड साइड पूछा गया है ना कि बताइए जो दूसरा पैरेलल साइड है वो क्या है, तो उसका नाम सी डी दे दो या फिर कुछ भी दे दो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट द अदर पैरेलल
साइड बी, यहाँ पर हम चाहें तो सी डी दे सकते हैं, लेकिन हम सी डी नहीं देंगे, बार बार सी डी लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम सिंपल उसको एक्स दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो दूसरा पैरेलल साइड है ना वो एक्स है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई होता है, एक साइड और दूसरा साइड आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पहला साइड हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 84 मीटर दिया हुआ, तो हम यहाँ पर 84 लिख लेंगे और प्लस कर देंगे दूसरे वाले साइड को। दूसरे साइड को हमने एक्स मान लिया, अगर आप सी डी मानते हो, क्योंकि हमने पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन में ए बी और सी डी माना था, तो यहाँ पर हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे। अगर आप सी डी मानोगे तो सी डी लिख लेना, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम एच से। तो एच हमको कितना दिया है, यहाँ पर हाइट जो दिया हुआ है दोनों के बीच का वो दिया हुआ है 26 मीटर। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एरिया की जगह में इसको उतार देंगे, ये हो जाएगा 1586 इक्वल टू 1/2। ये यहाँ से हमारा देखो कट हो रहा है, या फिर इसको कट कर लो, यहाँ पे 1/2 मत लिखो, ये कट हो रहा है ना तो काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा। ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 13 जा कितना होता है 26, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारा कितना बन गया इधर से, ये हो जाएगा 84, ये 1 है तो इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं, अब ये बच गया केवल 84 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में 13, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 1586 इक्वल टू 13 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 13x आ जाएगा, और फिर इधर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो, 13 को 84 से मल्टीप्लाई कर लो साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 13 4 जा कितना होता है 51, तो 51 का 1 कैरी हो गया 5, 13 8 जा 104 और 5 हो जाएगा 109। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 109 लिख लेते हैं। फिर चेक कर लेता हूँ मैं, 13 4 जा 51, हाँ ठीक है, तो 51 का 1 हो गया हमारा, सॉरी 51 बोल रहा हूँ, 52 होता है ना, 13 4 जा 52, तो 52 का 2 कैरी हो गया 5, 13 8 जा 104 और 5 हो जाएगा हमारा 109, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1092। अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि हमने क्या किया, अगले साइड को x माना है, तो अब सबको इधर ट्रांसफर करते जाओ। तो पहले इसको ट्रांसफर कर लो इधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1586, ये इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 92 इक्वल टू साइड में 13x बच जाएगा। बस इसको माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 18 में से 9 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही रह जाएगा। इतना क्लियर है? इक्वल टू साइड में 13x, अब हमको x का वैल्यू निकालना है, 13 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, 13 इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 494 डिवाइड में 13 इक्वल टू x। कट कर लेते हैं, 13 1 जा 13, ऊपर में 13 3 जा हो जाएगा हमारा कितना 39, उसके बाद 10 बच जाएगा, 49 में से 39 कट हुआ तो 10 बच गया, तो 10 आगे जाकर के इसको 104 बना देगा, तो 13 8 जा 104, तो x इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से हमारा 38। और ये क्या में निकलेगा, ये सब हमें किस चीज़ में दिए थे, एरिया जो दिया था मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ट्रेपेजियम फॉर्म एरिया मीटर के स्क्वायर में था, यहाँ पे मीटर के स्क्वायर लिख ही लेना ताकि आपको बार बार बुक में देखना ना पड़े। तो ये मीटर के स्क्वायर में था, यानी कि ये जो हमारा मीटर में निकलेगा, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अदर साइड इज 38 मीटर। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को। आई होप आपको 1 से 5 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड मैंने बता दिए, 4 वाला भी बता दिया और 5 नंबर में दूसरा मेथड से बता दिया। जो मेथड ईजी लगे उस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया दे दिया गया 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है कि उसका अगर पैरेलल साइड जो है वो रेशियो में है। पहले हमको पैरेलल साइड दे दिया रहता था, इस बार हमको उसका रेशियो दे रहा है, 4 दे रहा है और 5 दे रहा है। तो हम जानते हैं ना, जब कभी भी रेशियो में दे तो उसको x मान करके सॉल्व किया जाए। तो मान लेते हैं कि एक पैरेलल साइड 4x है और दूसरा वाला क्या है 5x है, और उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो कितना है 18 सेंटीमीटर है, ये भी बोल दिया गया है, यानी कि हमको हाइट दे दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बस वही फॉर्मूला जो है ना 1/2 मल्टीप्लाई दोनों साइड जो हमारे पास है पैरेलल साइड उनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है उनके बीच की दूरी से, यानी कि हाइट से, तो 18 सेंटीमीटर से। ठीक है, अभी आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा है। आइए मैं इसको आपको पहले तो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद फिर पूरा बताता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 लिख लिया। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो ट्रेपेजियम इस टाइप का शेप होता है, ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, जिसमें दो साइड जो होते हैं ना आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको रेशियो दिया हुआ है, यानी कि साइड का पूरा मेजरमेंट नहीं दिया है, एक का रेशियो दिया है 4, एक का दिया है 5, यानी कम वाला जो होगा उसको मान लेंगे हम 4x, बड़े वाले को मान लेते हैं 5x। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको हम हाइट के नाम से जानते हैं, ये कितना दी हुई है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा 6 नंबर का। तो बिटवीन दैम इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 18 सेंटीमीटर है। और टोटल जो एरिया है, ठीक है, वो भी हमको बता दिया गया है कि 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर है टोटल एरिया भी। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो देखो, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम कि लेट द पैरेलल साइड्स बी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो पहले हमको 4:5 दिया हुआ था, तो हम 4x तो मान रहे हैं ना, तो लिखना पड़ेगा कि लेट द पैरेलल साइड बी 4x एंड 5x। मान लिया जो है पैरेलल साइड वो 4x और 5x है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्टकट में ट्रैप लिखा जाता है, इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में
फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, तो यहाँ पर हमारा 4x प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है, यही होता है जो पैरेलल साइड्स है ना उनको ऐड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट से। तो हाइट हमारे पास कितना है 18 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18 से। इतना क्लियर हो गया, ये एरिया का फॉर्मूला है। और पूरा ये क्या में निकलता है एरिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एरिया कभी भी ये स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, किसी का भी एरिया हो, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, किसी का भी। तो ये हो जाएगा हमारा इतना। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो ये हमारा कट हो रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो इसको कट कर लिया हमने। ये बन गया हमारा कितना 4x और 5x 9x, मल्टीप्लाई में बाहर में हमारे पास कितना है 9 है, क्योंकि 18 अब कट हो चुका है और ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81x। ये हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। और हमको क्वेश्चन में पहले से ही एरिया दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था एरिया, तो 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एरिया इक्वल टू 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा निकला है 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो हमारा निकला है और जो हमें बुक में दिया है दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों क्योंकि उसी चीज़ के एरिया हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 81x का स्क्वायर वगैरह नहीं लिखना, केवल 81x इक्वल टू 405 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखूंगा, तो ये सेंटीमीटर इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और दोनों सेंटीमीटर के स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम पहले तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 405, और ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से। अब देखो दोनों किससे कट हो रहे हैं, तो 81 जो होता है 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 9 81, और ऊपर टोटल ऐड करके देखो तो 4 और 5 9 हो गया ना, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 9 से डिवाइड दे देंगे। 9 9 जा 81, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36, 40 से छोटा 36 आता है हमारे 9 के टेबल में, और बच जाएगा यहाँ से कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बच जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकेंड, 36 सॉरी 4 बच जाएगा ना, हाँ तो 4 बच जाएगा, तो आगे जाकर के इसे 45 बना देगा, तो 9 5 जो हो जाएगा हमारा 45। अब ये कट हो रहा है क्या, 3 से कट हो रहा है एक बार और, तो हम इसको 3 से कट कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, और 1 इधर गया तो 3 5 जा 15। अब ये फिर से कट हो रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आप चाहते हो इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 करोगे तो भी चलेगा, छोटे नंबर से। कई बार क्या होता है बच्चों को डायरेक्ट कट करने में समझ में नहीं आता है, तो छोटे नंबर से भी आप कट कर सकते हो। तो अगर अभी आप अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो मैथ पढ़ना ना, तो आप छोटे नंबर से सॉल्व करना शुरू कर दो। तो एक्स का वैल्यू जो निकल जाएगा हमारा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। और यहाँ से जब हमको एक्स का वैल्यू पता चल गया 5, तो हमको पता ही है कि जो हमारा साइड है वो कितना है, तो 1 साइड यहाँ पे लिखेंगे हम, या फिर फर्स्ट साइड भी आप लिख सकते हो, 1 साइड इक्वल टू जो हमारे पास 4x था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x है, तो x से हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 4 5 जो हो जाएगा हमारा 20, और ये क्या में निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि जो एरिया निकला था ना वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में दिया हुआ था। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड साइड है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो 5x है, यानी कि 5 × 5 हो जाएगा, x से जगह में हम 5 लिखेंगे तो हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दोनों साइड्स निकल गया। देखा कितना सिंपल था। चलो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया यहाँ भी दे दिया है हमको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो हाइट है, यानी कि दोनों जो लाइन है ना हमारे पैरेलल लाइन, उनके बीच की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट दे दिया गया है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, यानी कि पहले देखो यहाँ पर हमको रेशियो दिया था ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, इक्वेशन टाइप से दे रहा है और बोल रहा है कि जो अगर हमारा एक साइड पैरेलल है वो दूसरे वाले पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि मान लो अगर पहला वाला साइड अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है ना, तो दूसरा वाला 16 है। इस तरीके से बोल रहा है कि पहला वाला जितना है उससे दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द 2 पैरेलल साइड्स, तो बताइए कि जो दोनों पैरेलल साइड है वो कितने हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ था तो काम ज़्यादा आसान था, यहाँ पर हमको x मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि फर्स्ट साइड को x मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड बी x, और ये क्या में रहेगा हमारा मीटर में सेंटीमीटर में, तो एरिया हमको सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में रहेगा। तो फर्स्ट पैरेलल साइड भी x सेंटीमीटर, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दूसरा वाला पैरेलल साइड होगा वो कितना हो जाएगा, x से 6 ज़्यादा है तो x + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देन सेकेंड साइड इक्वल टू x प्लस में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कि हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है ना हमारा एरिया वाला, वो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम में ट्रैप लिख लेता हूँ शॉर्टकट में, क्या होता है हमारा 1/2 होता है, उसके बाद दोनों जो साइड होते हैं ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा हमारा x और दूसरा वाला साइड क्या है x+6 है, तो x+6 को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई में हमारा जो हाइट दिया हुआ है जो कि 9 सेंटीमीटर यहाँ पे कहा गया था तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा एरिया निकलता है वो किस चीज़ में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में x और x 2x हो जाएगा और प्लस में ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2, इसका इस पहले इधर कर लेते हैं, 9 2 जो हो जाएगा 18x और फिर प्लस में 9 6 जा 54, यहाँ पर 2 है, इन दोनों के नीचे में 1 छुपा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 18x प्लस में 54 डिवाइड में 2, ये हमारा एरिया निकल गया। लेकिन हमको एरिया क्या दिया हुआ है, वहाँ पर हमको 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर बोला एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एरिया इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ये जो 18x प्लस में 54 निकला है डिवाइड में 2, ये जो हमारा इक्वेशन में एरिया निकला है और ये जो न्यूमेरिकल एरिया है दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस यहाँ से इस तरीके से लिख लो, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर जैसे मैंने आपको पहले बताया वो आपस में कट हो जाएंगे। अब जल्दी से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो सभी को इधर ट्रांसफर करते जाओ, ये हो जाएगा हमारा 18x प्लस में 54 इक्वल टू, देखो ये 2 हमारा क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर जाकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अभी यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 जो हो जाएगा हमारा 36 और ये 0 का 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 54 को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 360 माइनस 54, तो ये बन जाएगा हमारा 18x इक्वल टू 60 में से 50 माइनस हुआ तो हो जाएगा हमारा 10 और 4 और माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा हमारा 306। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 306, ये 18 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, बस इसको कट कर लो, तो 9 2 जा 18, ऊपर में 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27, बच गया यहाँ पर से 3, वो आगे जाकर के 36 बना देगा, तो 9 4 जा 36, तो ये हमारा 34 और नीचे में 2 आ गया, इसको कट कर लो, 2 1 जा 2 और 2 17 जा हमारा कितना होता है, तो 34 होता है, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 17 निकल गया, और x क्या है हमारा, वन साइड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो फर्स्ट साइड इक्वल टू x जो था ना, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर हो गया, और जो सेकेंड साइड है वो कितना था, फर्स्ट वाली साइड से क्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर ज़्यादा था, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड साइड जो कि हमारा x+6 था, यानी कि वो कितना हो जाएगा 17 प्लस में 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 और 6 23, तो ये हो गया हमारा 23 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है, यानी कि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपसे सभी क्वेश्चन आपको फिर सिंपल लगने लगेंगे। आइए जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इन ट्रेपीजियम शेप फील्ड, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है, खेत है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, यानी कि उसका जो एक पैरेलल साइड है ना दूसरे साइड से ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दुगना, ठीक है, यानी कि अगर एक हमारे पास 3 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि उसका जो दूसरा साइड है ना वो 6 है, तो यहाँ पर हमको 3 और 6 तो नहीं मानना है, यहाँ पर हमको सिंपल x मानना है क्योंकि हमको पता नहीं है कितना है, तो यहाँ पर एक साइड को हम x मान लेंगे तो दूसरा वाला साइड कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। तो इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज इतना, एरिया दे दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि उन दोनों के बीच का हाइट दे दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि उन दोनों के बीच की जो हाइट है ना उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, तो ये हमें कितना दिया हुआ है 84 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड, तो बताइए कि जो बड़ा वाला पैरेलल साइड है ना यानी कि जो 2x है ना वो कितना है, तो ये भी तो हमको लास्ट में x निकालना ही पड़ेगा, छोटा साइड हमको पता करेंगे तभी हमको बड़ा साइड पता चलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कौन सा नंबर है 8 नंबर है, तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट साइड है लेट द फर्स्ट साइड या फिर शॉर्ट पैरेलल, शॉर्ट लिख लो यहाँ पर, या फिर स्मॉल है ना, स्मॉल ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्मॉल साइड, क्योंकि यहाँ पर अगला वाला को क्या बोला है लॉन्ग बोला है, तो स्मॉल साइड भी x, मान लेते हैं जो स्मॉल साइड है वो x है, और ये क्या था मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ था ना, तो ये मीटर में हो जाएगा x मीटर, तो देन लॉन्गर साइड जो हमारा बड़ा साइड होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 2x मीटर, यानी कि वो डबल है उसका, तो ये अगर x है छोटा वाला तो बड़ा वाला जो होगा वो 2x मीटर हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई में दोनों जो साइड है उनको ऐड करना है, तो x + 2x और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हाइट जो है ना, यानी कि जो उन दोनों के बीच की दूरी, देखो हाइट इसी को बोलते हैं, फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। मान लो ये हमारा 2x है, ये वाला x है, तो इनके बीच की जो दूरी है ना इसी को हम हाइट से शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोला था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है दूरी है वो कितनी है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 84 मीटर बोला गया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 84 मीटर दिया हुआ है, यानी
यानी कि हाइट जो है 84 मीटर है, तो मल्टीप्लाई में हम 84 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, इसको चाहो तो आप कट भी कर लो, डायरेक्ट कट ही कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1/2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 आ गया। यहाँ पर x और 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x मल्टीप्लाई में 42 आ गया। इधर से आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर लो, नहीं तो इतना भी रहना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, 3x मल्टीप्लाई में 42। इज दैट क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर में, यानी कि मीटर मीटर मिलकर के एरिया निकला, यानी कि एरिया मीटर का स्क्वायर होता है, तो ये मीटर का स्क्वायर में एरिया निकल गया। तो फिर से हम वही लिखेंगे कि बट हमको एरिया कुछ और दिया हुआ है, तो एरिया कितना दिया था 9450 मीटर के स्क्वायर, ये हमको एरिया दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये एरिया जो हमने निकाला है और ये एरिया दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 3x मल्टीप्लाई में 42 इक्वल टू 9450, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, ये बस फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इक्वेशन के बना हुआ फॉर्म में है, और ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो यहाँ से अब हमको x वैल्यू निकालना है, धीरे धीरे सबको ट्रांसफर करो। 42 इधर क्या में मल्टीप्लाई में, इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 9450 डिवाइड में 42। उसी तरीके से ये 3 भी इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर अगर के भी डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 को भी इधर भेज देते हैं, एक ही बार में पूरा कट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9450 और ये हो जाएगा डिवाइड में 42 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि ये 3 का में था, इधर ऊपर में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको कट कर लेते हैं, किससे कट हो रहा है, पहले तो ये 3 से कट हो रहा है शायद हमारा, चेक कर लेते हैं। 9 और ये 9 मिलकर 18 होगा, यानी कि 3 से कट हो रहा है, तो 3 से ही कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 1 जा 3, ऊपर में 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर से 1 बच के वो आगे जाकर इसे 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 और ये 0 का 0 उतर गया। अब इसको चेक करते हैं किससे कट हो रहा है हमारा, ये 6 से तो डायरेक्ट कट हो जा रहा है, 6 7 जा, लेकिन हम 6 से कट करके फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेते हैं और किसी बड़े नंबर से कट हो रहा हो तो। ये हो जाएगा हमारा 5 और 1 6 और 3 9, 3 से दोनों कट ही हो रहे हैं, तो 3 से पहले स्टार्ट करते हैं कट करना। 3 1 जा 3, ये 1 इधर गया, तो 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, इसके बाद ऊपर में 3 1 जा 3 और यहाँ पर हम 2 डिजिट अब एक साथ ले रहे हैं, देखो 3 1 जा 3 हमने कट किया, अब हम 15 को एक साथ ले रहे हैं, तो क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और फिर 3 5 जा 15 करेंगे, जैसे डिवाइड में जो रूल है ना वही रूल होता है यहाँ पर भी। तो 3 5 जा 15 और ये फिर 0 का 0 उतर जाएगा, एक बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1050 और नीचे में हमारे पास कितना बचा है 14 बचा हुआ है। देख लेते हैं 7 से कट हो रहा हो तो 7 से डायरेक्ट कर लेंगे, तो देखो यहाँ पर 7 2 जा 14 हो रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये भी कट हो रहा है 7 से, तो डायरेक्ट 7 से ही कट कर लो। 7 2 जा 14, यहाँ पर 7 में देखो 7 हो गया, 10 में से 7 कट हुआ बच गया 3, वो आगे जाकर इसे 35 बना देगा, तो 7 5 जा 35 और ये 0 का 0। अब उसके बाद ये 2 से भी लास्ट में कट हो रहा है, तो 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा हो जाएगा हमारा कितना 14, बच गया 1, वो आगे जाकर इसे 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10, यानी कि 75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा मीटर में था। तो 75 मीटर जो है वो हमारा स्मॉल साइड है, तो जो लॉन्गर साइड होगा यहाँ पर लिखेंगे हम, सो लॉन्गर साइड इक्वल टू, तो वो क्या था उसका जस्ट डबल था, ट्वाइस था ना, तो 75 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 75 टू जो कितना होगा 2 से कट हुआ तो 75 आया था ना 150, यानी कि 150 मीटर होगा। तो जो हमारा लॉन्गर साइड है 150 मीटर है। इस